प्रणाम श्रोताओं। कांग्रेस कमेटी जिला सोलन के जिलाध्यक्ष शिव कुमार जी के द्वारा आज प्रातःकाल सोलन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसके प्रति उत्तर में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विवेक शर्मा जी ने जो कहा वो श्रवणीय है। जगत सिंह नेगी जी का सोलन प्रवास था वह सोलन जिला के जिलाध्यक्ष शिव कुमार जी ने भी एक प्रेस वार्ता की है। दोनों नेताओं ने कुछ बिंदुओं को उठाया है और गत हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी की प्रेस वार्ता पर कुछ प्रश्न उन्होंने खड़े करने का प्रयास किया। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उसको जनता के बीच में एक स्पष्टीकरण की दृष्टि से लेके जाएं। मैं जो बिंदु उन्होंने उठाए हैं उन्हीं बिंदुओं के संबंधित मैं आपसे बात करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने आज कहा कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर लोगों को राहत नहीं मिल रही है, वो हमें भारतीय जनता पार्टी बताए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने इसी विषय को लेकर के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मांगा था। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट से पता लगेगा कि कहां पर किसको कितनी राहत मिली। हमारे कार्यकर्ता, हमारा पार्टी का जो सिस्टम है, हमारे जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, वो भी इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि कहां पर कितना सहयोग राशि मिल रही है और कौन कौन से वंचित हैं। इसका स्पष्टीकरण तभी प्राप्त होगा जब सरकार यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की सूची जारी करेगी। अन्यथा केवल ये कह देने से कि हम राहत दे रहे हैं, राहत मिल रही है या नहीं मिल रही, इस पर सदैव प्रश्न चिन्ह बना रहेगा। और सरकार को ये चाहिए कि वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की तुरंत सूची जारी करे। और जो ये कहना कि जी आपदा में हम राहत राशि बांट रहे हैं, आप जो राहत राशि बांट रहे हैं उसका कोई हिसाब भी तो रख रहे होंगे, उसी हिसाब को ही यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कहा जाता है। दूसरा विषय जो माननीय अध्यक्ष जी ने राजीव बिंदल जी ने कल उठाया था, वो विषय यह था कि जो लोगों के घर 5-5, 10-10 बीघा जमीन उनकी जो प्रभावित हो गई, वो बह गई या नुकसान हो गया, उसके बदले में उनको 3 बिस्वा जमीन दी जा रही है। अर्थात उनको लैंडलेस नहीं है, वो होमलेस नहीं है, वो तो खाते पीते लोग थे, ऑफ सीजनल वेजिटेबल्स उगाते थे, उनका अच्छा कारोबार था, वो उसकी वजह से हुए हैं। तो सरकार अगर उनको जमीन के बदले जमीन दे रही है तो उसकी कॉपी ऑफ द नोटिफिकेशन की कॉपी जाहिर करे सरकार। अभी तक कोई नोटिफिकेशन की कॉपी सरकार की तरफ से सार्वजनिक नहीं हुई है। जब तक कॉपी नोटिफाइड नहीं होती है तब तक हम कैसे मान लें कि सरकार उनका सहयोग कर रही है। दूसरा विषय आया था कि कुल्लू में 2000 वाहन खड़े हैं। तो आज जिलाध्यक्ष ने कहा कि वाहन कहां खड़े हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि 26 तारीख के ये प्रख्यात प्रेस कटिंग्स हैं जो इस बात को स्पष्ट करती हैं कि वहां पर लगभग 1500 गाड़ी फ्रूट की और 500 गाड़ी वेजिटेबल की खड़ी है। आप राजनीतिक छीटाकशी पे इतने नीचे आ जाएं कि आप समाचार पत्रों को भी आप नजरअंदाज कर रहे हैं, उनकी सुर्खियों को भी नजरअंदाज करते हैं। ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसकी निंदा करते हैं। अगला प्रश्न उन्होंने उठाया कि एमपी और एमएलए क्या योगदान दे रहे हैं। मैं उन्हें स्पष्ट करूं, उन्हें सरकार से भी ये जानकारी हासिल करनी चाहिए। 1 माह का भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने 1 माह का वेतन राहत कोष में दिया है और एमपीज ने अपना एमपी लीड फंड टोटल प्रदेश के राहत कोष में दिया है। इस बात को इसकी सराहना करने की बजाय इसकी निंदा की जा रही है। ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उसके बाद उन्होंने एक विषय उठाया माननीय शांता कुमार जी, वर्ल्ड बैंक व नीति आयोग का। माननीय शांता कुमार जी ने ये आदेश किए थे और उन्होंने ये सुझाव दिया था कि अभी आप प्रदेश सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। हमारे विधायकों ने अपना वेतन भी छोड़ा, सांसद निधि में भी उन्होंने सहयोग किया और अगर हम ये जा रहे हैं जनता के बीच में और उनसे जाकर उनके साथ खड़े हो रहे हैं तो ये संदेश शांता कुमार जी ने केवल हमें नहीं दिया, इनको भी दिया है। इनको भी इस चीज को समझना चाहिए कि हमने आपदा की स्थिति में राजनीति नहीं करनी है। जहां तक प्रश्न आता है नीति आयोग का, यहाँ का, वो एक सरकारी दस्तावेज है, सरकार अपनी रिपोर्ट भेजती है, विपक्ष अपना काम करता है। जबकि हम ये इनसे अपेक्षा करते थे कि इस आपदा की घड़ी में राधा स्वामी सत्संग व्यास, निरंकारी, गुरुद्वारा सभाएं
यहाँ तक कि रूहानी सत्संग वालों ने बढ़ चढ़कर जनता की सेवा कर रहे हैं, सरकार से ज्यादा सेवा कर रहे हैं। और इन सभी संस्थाओं के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी से हम प्रार्थना करते हैं कि वो इनका धन्यवाद करें। वो उनका धन्यवाद करने के बजाय ये सहारा ले रहे हैं कि हमें उसने सर्टिफिकेट दे दिया, हमें उसने सर्टिफिकेट दे दिया। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज की जो जिलाध्यक्ष की प्रेस वार्ता है, जिसमें कुछ शब्द ऐसा उपयोग किया गया जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, वो महिलाओं के प्रति है। उन्होंने कहा, एक पत्रकार ने पूछा कि भी महिलाओं को 1500 रुपया कब दिया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाजपा की नेत्रियां जो मांग रही हैं वो मेरे पास आ जाएं। भाजपा की नेत्रियां पैसे अध्यक्ष से नहीं मांग रही हैं, ये 22 लाख महिलाओं का अधिकार मांग रही हैं, जो अब 1500 नहीं रहा, 13,500 हो गया है, क्योंकि उसको जर्व 9 करना पड़ेगा। 9 महीने हो गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन ये कहा था कि हम पहली कैबिनेट में इसको अप्रूव करेंगे, और पहली कैबिनेट में इसको उन्होंने एक समिति बनाई। उस समिति का अध्यक्ष माननीय डॉक्टर धनीराम शांडिल को बनाया। मैं ये जानना चाहते हैं कि वो 1500 रुपए की रिपोर्ट कहाँ है, उस पर कितनी बैठकें हुई, इस विषय पे बात करें। उसके बजट का प्रावधान कहां से हुआ, इसकी बात करें, बजाय ये कहने के मेरे पास आ जाएं। ये अत्यंत निंदनीय और हम इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और मैं माननीय प्रतिभा सिंह जी से ये निवेदन करूंगा कि वो अपने अध्यक्ष की इस वक्तव्य के ऊपर कड़ा संज्ञान लें। ये कोई उपयुक्त शब्द नहीं है कि वो मेरे पास आ जाएं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती है। धन्यवाद। वहीं सर, एक प्रश्न मेरा रहेगा आपसे, क्या जिस तरह से प्रदेश भर में आपका ये है, महिलाओं के प्रति जो भाजपा नेत्री है उनका जो बयान था कि महिलाओं को 1500 दिए जाए, क्या इस स्थिति में वो जरूरी है कि इस तरह की बयानबाजी हो? ये सरकार को तय करना है, जिन्होंने 22 लाख महिलाओं को भ्रमित करके सत्ता प्राप्त की है। सरकार ये स्पष्टीकरण दे, वो देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है। अब वो मुद्दा मैं बार बार दोहरा रहा हूं, ये 1500 का विषय नहीं है। 1500 मासिक बोला था उन्होंने, जो 9 महीने में 13,500 हो गया। अब 1500 का विषय नहीं है। अब प्रश्न यह है कि 13,500 सरकार ब्याज सहित देगी या बिना ब्याज के देगी। सरकार इसका भी स्पष्टीकरण दे। और हमने तो ये कहा है कि राखी का अवसर आ रहा है और इस पर सरकार को घोषणा करनी चाहिए। धन्यवाद।